दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों 4 वायरल डेरिवेशन मैं बताऊंगा दोस्तों, जो बिना रटे सबसे आसान तरीके से आप कर लोगे। और बायो सेवर्ट पर आधारित में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो सारे डेरिवेशन इस वीडियो में पूरा खल्लास कर दूंगा दोस्तों। और एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, जो आने का बहुत ज्यादा चांसेस है इस बार, ये सारे डेरिवेशन कम से कम समय में यूनिक टेक्निक के साथ कराऊंगा दोस्तों। मजा आ जाएगा आपको। अगर आपको लगे कि डेरिवेशन कहीं रटा रहा हूं तो वीडियो को अनलाइक करके चले जाना, लेकिन प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा अंत तक देखना, दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। तो बिना देर की आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो पता होगा कि इसमें सारा डेरिवेशन में हमें क्या प्राप्त करना होता है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना होता है। तो चुंबक क्षेत्र को समझ तो ले थोड़ा सा, तब न मजा आएगा करने में। तो सबसे पहले समझिए, एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था ऑस्ट्रेड। उसने ये 1820 ईस्वी में बताया कि जब भी किसी चालक तार में करंट फ्लो कराओगे, धारा बहवाओगे, तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, एक चुंबक तैयार हो जाता है, एक मैग्नेट तैयार हो जाता है। समझ आ रही मेरी बातें? याद रखना, जैसे मान लो एक चालक तार है, ठीक है, इसमें हम करंट ऐसे फ्लो करा रहे हैं, तो इसके चारों तरफ ओए 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 इस तरह से चारों तरफ चुंबक तैयार हो जाता है, मैग्नेट तैयार हो जाता है। और चुंबक को क्या बोलते हैं हम लोग? बी से इंडिकेट करते हैं। किससे? बी से। ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है, ये वीडियो आपका बहुत खास हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, एक चुंबक, एक मैग्नेट क्रिएट हो जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेड क्या किया, अपने प्रयोग में ये तो बताया कि कभी भी धारा बहती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, एक चुंबक तैयार हो जाता है। लेकिन उसने अपने प्रयोग में ये नहीं बता पाया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, इसका मान जो है किस पर निर्भर करता है। हम कैसे पता लगाएंगे कि यहां पे कितनी मात्रा में चुंबक तैयार हुआ है? समझ आ रही मेरी बातें? हमें कैसे पता चलेगा इस चुंबक का वैल्यू 20 है, 30 है, 40 है, 50 है? संख्या के आधार पर कैसे पता चलेगा? इसका कोई उसने फार्मूला नहीं दिया। तो उसके बाद आता है इसका कोई चेला, वो होता है बायो सेवर्ट। क्या होता है बच्चा? बायो सेवर्ट। वो भी 1820 के आसपास में ही क्या करता है, इसके कारकों को पता लगाने लगता है। कारक का मतलब कि ये चुंबक जो है, ये मैग्नेट जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ये तो बात मान गया, बायो सेवर्ट तो मान गया इन चच्चा की बात कि भैया चच्चा सही बोल रहे हैं, ठीक है, कि सच में करंट फ्लो होता है तो चारों तरफ चुंबक तैयार हो रहा है। चच्चा की बात तो मान गए बायो सेवर्ट। लेकिन बायो सेवर्ट जानना चाहते थे कि ये जो चुंबक तैयार हो रहा है, ये चुंबक का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है, तो किसकी वजह से बढ़ रहा है, घट रहा है। इस आधार पर एक डेरिवेशन प्राप्त हो जाता है। इसी वजह से एक डेरिवेशन का जन्म, डेरिवेशन की उत्पत्ति होती है, वो है दोस्तों बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर अनंत लंबाई के चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। यहां पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर डेरिवेशन कराता हूं। तो आइए दोस्तों, जब भी आपका याद रखिए धारावाही चालक पर आपका चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर, तो ध्यान दीजिए इसी तरह से लिखावट होगा, ठीक है। एग्जाम में याद रखिए, बड़े मार्क्स में पूछा जाता है बायो सेवर्ट नियम के आधार पर, बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी बी का व्यंजक प्राप्त करना है, बी के लिए सूत्र स्थापित करना है। समझ आई मेरी बातें? तो बायो सेवर्ट लगा लेता है दिमाग, कहता है रुक, करके दिखाता हूं। एक लेता है वो चालक तार, ये देखिए तार ले लिया, हल्का सा टेढ़ा, जानते हो क्योंकि हल्का टेढ़ा भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। एक चालक तार लिया, ठीक है, लंबा सा, ये अनंत लंबाई का भी हो सकता है, जितना आप लंबा लेना चाहे। इसके सिरे को ए कह दिया मैंने, इसके सिरे को बी कह दिया। इस चालक तार की पूरी लंबाई को मैंने कह दिया यल। इस चालक तार की पूरी लंबाई को क्या बोल दिया दोस्तों? मैंने यल बोल दिया, ठीक है। और इसमें धारा बहवा रहे हैं पोए पोए, इसमें धारा बहवा रहे हैं पोए पोए यानी आई, ठीक है। अब इसमें धारा आगे की ओर जाएगा, जब करंट आगे की ओर ऐसे बढ़ने लगेगा तो चारों तरफ क्या हो जाएगा, चुंबक तैयार हो जाएगा, शक्तिमान, इस तरह से, ठीक ना। इसमें क्या हो जाएगा, एक चुंबक तैयार हो जाएगा। अब जब चारों तरफ ऐसे चुंबक तैयार हो जाएगा तो देखना चाहता है कि चुंबक कितना दूर तक फैला हुआ है, मैग्नेट कितना दूर तक फैला हुआ है। अब ये बात तो आपने बचपन में ही, बायो सेवर्ट क्या बताया गया यार, उससे पहले तो तुमने ही बचपन में सीख लिया था। जब दो चुंबक को पास ले जाओगे तो चुंबक की गुण बहुत तेज हो जाता है, चिपकने लगता है, और दूर ले जाओगे तो कम होने लगता है। सही बोला कि नहीं? तो उसी तरह दिमाग लगाता है कि मान लेते हैं एक पॉइंट ए है हमारा, ठीक ना, पूरी पूरी तार की वजह से किसी पॉइंट पे, कुछ दूरी पे, किसी पॉइंट पे वो चुंबक पता लगाना चाहता है कि इस पॉइंट पे चुंबक का वैल्यू कितना है, ये चुंबक का गुण कितना है, यहाँ पे चुंबक कितना काम कर रहा है, ठीक है। तो कुछ दूरी पे, यहां से कितनी दूरी ले लेता है, यहां से मान लीजिए आर दूरी पे, कितनी दूरी पे, आर दूरी पे, पी पॉइंट पे चेक करना चाहता है दोस्तों क्या, मैग्नेट, चुंबक, यहाँ पे चुंबक कितना है। तो अब ये पूरे तार से नहीं ले रहा है, इस पॉइंट पे चुंबक चाहे तो पूरे तार का चेक कर सकता है,
पूरे तार की वजह से कितना आया है, लेकिन ये चाहता कि नहीं मैं पूरा नहीं निकालूंगा, पहले एक छोटे से जगह का निकालूंगा, इस तार के छोटे से टुकड़े से देखना चाहता हूँ कि इतने का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इतने की वजह से यहाँ पे पावर कितनी आ रही है, इतनी लंबाई की वजह से पावर कितनी आ रही है, तो पूरी लंबाई L है, पूरी लंबाई L है। तो जब इसका छोटा सा लंबाई लेते हैं, याद रखना जैसे मान लो बड़ा सा क्षेत्रफल है A, ठीक है, अगर इसका छोटा सा क्षेत्र लेना चाहते हो तो बन जाता है DA। क्या बन जाता है? DA। पिछले वीडियो में बता चुका है सब चीजें। तो उसी तरह अगर पूरी लंबाई L है तो मैं छोटा सा लूंगा तो क्या हो जाएगा? DL होगा कि नहीं? DL भी लिखा जाएगा, कई जगह पे डेल्टा L भी लिखा जाता है, ठीक ना, चिंता मत करो। अब यहाँ पे देखो ये DL लंबाई हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे जो चुंबक आएगा वो भी DB होगा। D का मतलब सूक्ष्म, यानी जब सूक्ष्म तार लिया है तो सूक्ष्म तार की वजह से ही तो सूक्ष्म चुंबक क्षेत्र यहाँ पता चलेगा, टोटल थोड़ी ना पता चलेगा। समझे कि नहीं मेरी बातें? अब इसके बाद यहाँ तक कर लिया, यहाँ के बीच को कोण जो है वो थीटा मान लेते हैं। यहाँ तक समझ आया दोस्तों? मजा आया दोस्तों? अब इसके बाद देखो तुलना करना शुरू करता है वो, ठीक ना। अभी नोटिस करो, ये तो शायद आप भी तुलना कर लोगे ना, पक्का ना। ये R दूरी पे है, अगर इसकी दूरी और बढ़ा दूंगा तो बताओ चुंबक का जो गुण है, चुंबक की जो पावर है मैग्नेट की, वो बढ़ेगी या घटेगी? तार से दूर और जा रहा हूं तो बताओ मैग्नेट की पावर बढ़ेगी या घटेगी? घट जाएगी। दूर जाने पे मैग्नेट की पावर घटती जाएगी, दूर जाने पे मैग्नेट की पावर घटती जाएगी। ध्यान से समझते जाना। अब एक सवाल करता हूं, तार बड़ा छोटा है, तार अगर और बड़ा करते जाऊं तो पावर इसकी क्या होगी? बढ़ती जाएगी कि नहीं? हाँ या ना? तो इससे क्या पता चला कि तार की अगर लंबाई, तार की पहला पॉइंट में क्या पता चला? हाँ, जब आप कारक पता कर रहे हो ना कि इसका मान किस पे निर्भर करता है, तो लंबाई पे देखो किस तरह निर्भर कर रहा है। जो चुंबक है आपका, जो मैग्नेट है आपका, ध्यान से समझिए, ये जो आपका चुंबक है DB, ये किस पे निर्भर कर रहा है? ये निर्भर कर रहा है तार की लंबाई पे। निर्भर कर रहा है किस पे? तार की लंबाई पे। अगर आप तार की लंबाई को और ज्यादा बड़ा करोगे, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये जो DL है तार की लंबाई, इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे तो चुंबकवा और ना बढ़ेगा हो, लंबाई और बढ़ाएंगे तो चुंबकवा और ना बढ़ेगा हो। सही बोल रहे हैं कि नहीं? क्यों चाचा? ठीक ना। तो जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ाओगे, जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ेगा तो बहुत सारा चुंबक जाकर के यहाँ पे होगा ना। तो उसी तरह जब नोटिस किया कि एक के वैल्यू बढ़ाने से दूसरा अगर बढ़ने लगे, एक के वैल्यू को बढ़ाऊं तो दूसरा भी बढ़ने लगे, एक के वैल्यू घटाऊं तो दूसरा भी घटने लगे, यानी एक के बढ़ने से दूसरा भी अगर बढ़ने लगे, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ने लगे, तो यहाँ पे कौन सा शब्द यूज होता है? समानुपाती का। समझ आए? यानी दोनों एक दूसरे के क्या है? समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहला बात समझ आया? जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो देख लेना, ठीक है, क्योंकि अगर आप सीखने आए हो तो जो मैं बता रहा हूं वही चीज एग्जैक्टली लिखा होगा, चेक कर लेना जाकर के, ठीक है दोस्तों। पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या पता चलता है? बताइए क्या पता चलता है? अगर यहाँ पे करंट है, ये करंट जाने की वजह से ही नहीं इसमें क्या हुआ? चुंबक तैयार हुआ। चुंबक 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 चुंबक, इस तरह से मैग्नेट। अगर ये करंट का वैल्यू बढ़ाने लगे, करंट बहुत हाई दे दे, तो मैग्नेट भी तो बहुत हाई हो जाएगा ना। इसका मतलब जो चुंबक है मैग्नेट, वैद्युत क्षेत्र, वो धारा पे कैसा डिपेंड कर रहा है? ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक के वैल्यू बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ेगा, अगर करंट और बढ़ाओगे तो चुंबक वो और बढ़ जाएगा। समझ आएगी नहीं? 2 पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे जो कोण है, ध्यान से समझना, यहाँ का जो एंगल है, सुनना मेरी बात को, मजा आएगा। एंगल अगर बहुत ज्यादा इसको बढ़ाने लगोगे, इधर ध्यान से समझना, ये यहाँ पे ये जो एंगल है इसको साइन थीटा के साथ लेके चलते हैं, तो इसका जो कोण है, कोण के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाओगे मैग्नेट बढ़ता जाएगा। समझ आई मेरी बातें? अगला आता है, तीसरा हो गया। चौथा मैं नहीं बोलूंगा, तुम्हें पता है कि ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती नहीं। समानुपाती का मतलब तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। R बढ़ाओगे तो चुंबक घट रहा है, दूर जाने पे चुंबक घट रहा है। R जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, दूरी जितनी बड़ी होती जाएगी, चुंबक घटता जाएगा, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पे इसका वर्ग होता है। समझ आई मेरी बातें? यहाँ पे इनकी दूरी, यहाँ जो इसकी दूरी है, इसकी तार और इस पॉइंट के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ आई मेरी बातें? अब इन चारों को मिला दो, मिला दो, मिला दो। अब जैसे इन चारों को मिला दोगे, आइए चाचा मिल जाइए आप लोग, इधर वाले सेम है तो सेम वाले को सेम लिखिए, फिर एक लाइनिया खींच दीजिएगा, नीचे वाले को नीचे रखिएगा, तो नहीं, ऊपर वाले को ऊपर रखिएगा। ऊपर में है DL, फिर I, फिर कहाँ? साइन आए, साइन थीटा। हो गया? यहाँ तक हो गया? देखिए फार्मूला बन गया DB। अब ये जब हटता है तो पता ही है एक नया कांस्टेंट आता है, तो यहाँ कांस्टेंट आएगा μ0/4π, और इंटू में आ जाएगा DL I। ऐसे लिख दूँ, I ये वाला कैपिटल चलेगा, दौड़ेगा, साइन
थीटा बाई आर स्क्वायर। अब बताओ यह है कि नहीं, बुक में देखा होगा। और सर जी यही वाला तो हम लोग को प्रॉब्लम होता था, इतना इजी है सर जी, माँ कसम मजा आ गया। आया कि नहीं मजा? अब राजा बनोगे, अब राजा बनोगे तुम, ठीक है। ऐसे ही खड़ा होकर के डेरिवेशन देखो और मुस्कुराओ, बोलो कि अब मजा आया सर, समझे। अब देखो यहां तक अगर आपको समझ आ गया, ये डेरिवेशन क्लियर हो गया, तो यहाँ पे एक नया चीज आ गया। इसमें सब चीज के बारे में तुम जान चुके हो। कोड जान ही रहे हो क्या है, आई का मतलब क्या है जान ही रहे हो, डीएल क्या है पता ही है, आर क्या है पता ही है, बी क्या है आपको पता ही है। लेकिन यहाँ म्यू नोड कहां से आगे क्या है मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से समझना। एक काम कर लेते हैं, समझने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है ना, नहीं तो कहते हो कि सर जी स्क्रीनशॉट लेने का आप समय भी नहीं छोड़ते हैं। हो गया, हो गया, छाप लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखना दोस्तों मेरा असली कमाल, अब सारे डेरिवेशन को लिंक कर दूंगा एक दूसरे से। अब बायो सेवर्ट इतना पागल आदमी था साला, कह लो कि एकदम जन्म करते हो वैज्ञानिक भाई, वैज्ञानिक लोग एकदम पागल होकर करते हैं, समझ रहे हो ना, वो वाला पागल नहीं यार, बहुत टैलेंटेड होते हैं वो लोग, ठीक ना, लेकिन पगला जाते हैं, सन्ना जाते हैं एकदम, ओ एकदम, समझ रहे हो ना। अब साला देखो ना, सीधा तार पे तो करवा किया, सीधा तार पे तो करवा किया, अब कह रहा है कि मैं घुमा करके एकदम उसको गोला कर दूंगा, ऐसे सर्कल में कर दूंगा, फिर उसके बीच में देखूंगा सेंटर पे, उसके केंद्र पे चुंबक कितना तैयार हो रहा है। दिमाग देखो बायो सेवर्ट का, कि यहाँ पे अब उसने क्या किया, एक गोला लिया, ठीक ना, यहाँ पे हल्का सा छोड़ा है जगह, मैंने इतना जगह नहीं छूटा रहता है, बहुत मिनिमम रहता है आपको समझाने के लिए, ठीक ना। अब ये हो गया, इसका केंद्र हो गया, ठीक है, ये केंद्र हो गया। अभी पूरे तार की लंबाई यल है, पूरे तार की लंबाई क्या है, यल है, लेकिन पूरे को तो एक बार में लेंगे नहीं हम लोग, क्या करेंगे, हल्का सा छोटा से ले लिया। अगर पूरे तार की लंबाई यल है तो छोटा सा लूंगा तो लूंगा डी एल, छोटा लूंगा तो डी एल, छोटा लूंगा तो डी एल, और यहाँ से यहाँ क्या है, त्रिज्या है आर, यहाँ तक समझ आए। और यहाँ पे तो आप देख ही रहे हो कोण कितना है, 90 डिग्री, ठीक ना। तो इस बी का वैल्यू पता लगाने के लिए उसने क्या किया, बायो सेवर्ट का नियम यूज किया। बायो सेवर्ट के नियम से हमने फार्मूला अभी जस्ट प्राप्त किया था, कुछ याद करिए, म्यू नोड बाई, तो अभी बताऊंगा, चिंता मत करिए, म्यू नोड का मतलब क्या होता है बताऊंगा, ठीक है ना, चिंता मत करिए, इसको अलग से एकदम आराम से बताऊंगा विस्तार से, इसका मात्रा क्या होता है क्या, इसका काम क्या है, इसका बीमा कैसे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ से भी टिक आउट आता है, ठीक ना। और इसका वैल्यू तो आपको पता ही होगा, न्यूमेरिकल में काम करता है, म्यू नोड बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁷ होता है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एल आई साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही है ना। अब ध्यान से समझो, यहाँ पे कोड अब अप्लाई करते जाना ना, कोड कितना है, अब यहाँ पे लिखोगे बिकॉज हमें पता है कि थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो डी एल डी बी म्यू नोड 4 पाई डी एल आई साइन 90 आर स्क्वायर डी बी बराबर म्यू नोड 4 पाई डी एल आई साइन 90 का वैल्यू 1 आर स्क्वायर, इंटू में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया, हो गया, फार्मूला प्रूफ हो गया। आपको गलत बोल दिया आप, इसके बाद भी कुछ है, हाँ इसके बाद भी है। फिर उसने आधा तो निकाल लिया, यहाँ तक का पता चल गया कि यहाँ पे चुंबक कितना काम कर रहा है। लेकिन अब दिमाग लगा कि अगर मैं टोटल निकालूं, टोटल तार की वजह से इस सेंटर पे, टोटल तार की वजह से इस केंद्र पर चुंबक कितना तैयार हो जाएगा, देख लो एग्जाम में जब पूछेगा तो यही पैटर्न रहेगा ना, पढ़ लेना, पढ़ दो एक बार। बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली, या फिर अगर वृत्ताकार कुंडली नहीं बोलेगा तो क्या बोल देगा, लूप बोल देगा, लूप का मतलब ही होता है वृत्ताकार, ठीक ना, कि केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। ये मैंने कर दिया, किसी से पूछ सकते हो टीचर से, ठीक ना, लेकिन ये इतने का है, छोटे से का। लेकिन अगर मैं टोटल निकालूंगा तो टोटल में मैंने बहुत सारे डेरिवेशन में बताया, टोटल का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो, टोटल का मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेशन, कई बुक में ऐसे सिग्मा भी लगा होगा, तो इसका मतलब भी होता है टोटल ही, ठीक है। 10th में पढ़ा है सांख्यिकी में, माध्यमातिका, टोटल जोड़ते थे तो नहीं लगाते थे, तो ध्यान से समझना। अब जगह नहीं, मैं क्या करूं, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर मिटाता हूं, हो गया, आगे बढ़े। अब यहां तक अगर आ गया तो मैं क्या कर दूं, यहीं पे कर रहा हूं, ठीक ना। तो हमारा कितना आ चुका है, डीबी म्यू नोट 4 पाई डी एल आई बटा आर स्क्वायर। अब दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेशन, दोनों तरफ जैसे ही समाकलन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, कुल तार की वजह से केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। समझ आई मेरी बातें, अब इधर का मिटा दो। तो अब बताओ आप लोग, जब इंटीग्रेशन लगाया जाता है तो कौन रहेगा, डी वाला ही केवल रह जाएगा अंदर, बाकी सब बाहर निकल जाएंगे। तो डी बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, केवल बी, म्यू नोट 4 पाई कॉमन हो जाएगा, म्यू नोट 4 पाई कॉमन हो जाएगा, और क्या कॉमन होगा, आई बटा आर स्क्वायर, ये सब कॉमन हो जाएगा, अंदर में केवल बच जाएगा डीएल। अब डीएल क्या है, छोटी सी लंबाई है, डीएल क्या है, छोटी सी लंबाई। जैसे ही डीएल के पास इंटीग्रेशन लगाया मैंने,
जैसे ही डीएल के पास इंटीग्रेशन लगाया तो इसका मतलब छोटी लंबाई बन गई टोटल लंबाई, और इस कुल लंबाई को बोलते हैं परिधि। और आपको पता होगा वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, हाँ या ना। तो इस पूरे को हटा के मैं क्या कर दूंगा, b इज इक्वल टू म्यू नोट बाई 4πi/r² इंटू 2πr। r से r मर गया, एक बार यहाँ है नीचे, दो बार है तो एक बार बच जाएगा, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट बाई 4πi/r, और इंटू में क्या है 2π, पाई से पाई भी मर गया, एक यहाँ पे 2 है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर में ए भी गया, नीचे में पाई भी गया, और नीचे में 2 बच गया केवल, यानी b इक्वल टू आ गया म्यू नोड I/2r। अब बताइए समझ आया कि नहीं, ये भी डेरिवेशन प्रूफ। चलिए अगले डेरिवेशन पे चलते हैं। अब इस वाले डेरिवेशन में देखना ना, गजब का दिमाग लगाया है बायो सेवर्ट ने। कह रहा है कि अब इस बार हम क्या करेंगे कि वही वृत्ताकार कुंडली रहेगा, लेकिन इस बार केंद्र पे नहीं। अगर केंद्र पे निकालते हैं तब तो हमें फार्मूला पता चली गया है, केंद्र वाला तो आपको पता चली गया फार्मूला, b इज इक्वल टू क्या होता है आपका, db इज इक्वल टू आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, याद होगा म्यू नोड 4π dl/r², यही था जहां तक, यही है। साइन थीटा हम लोग क्या कहते हैं 1 कर दिए थे, याद है आपको, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे देख सकते हो सूक्ष्म लिया है मैंने, अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लूंगा तो टोटल हो जाएगा, वो भी निकाल चुका अभी जस्ट, भूले तो नहीं। अब देखो करता क्या है, दिमाग लगाता क्या है कि हम यहाँ पे छोटा सा एरिया लिया, वही चीज किया, देख लो डायग्राम पूरा लगभग वही है, बस फर्क क्या है कि इस बार केंद्र पे नहीं, हम x दूरी पे, कितना, इसी केंद्र के एक्सिस पे, केंद्र के एक्सिस पे सीधे उसी के एक्स पे, उसी के एक्सिस पे कुछ दूरी पे p पॉइंट पे, x दूरी पे p पॉइंट पे हम क्या करना चाहते हैं, चुंबक क्षेत्र पता लगाना चाहते हैं। ऐसे देखोगे तो इसकी दूरी को मैं r मान लेता हूँ, ठीक है, और ये तो त्रिज्या कैपिटल R है, बड़ा इजी है यार, बच्चों जैसा है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा कि चुंबक क्षेत्र इधर भी होगा, इधर भी, उधर, चारों तरफ होगा। तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट परिणामी, तो यहाँ पे आपका डी बी साइन थीटा आएगा, क्या आएगा, डी बी साइन थीटा, यहाँ के लिए भी इतना भी, यहाँ भी के लिए, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट डी बी निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, डी बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बी साइन थीटा। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, बड़ा इजी है, ध्यान से समझना, बड़ा मजा आएगा। यहाँ पे आप बी निकालने के लिए क्या करोगे, यानी पूरा चुंबक क्षेत्र निकालने के लिए क्या करोगे, डी बी साइन थीटा लोगे, क्या लोगे, डी बी साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, डी बी का वैल्यू तो आपको पता ही है, म्यू नोट बाई 4π, फिर क्या है, dl I/r²। अब साइन थीटा, थीटा नहीं है यार, यहाँ पे साइन फाई है, क्या है, साइन फाई। अब साइन फाई का वैल्यू कितना होगा बताओ, सोचो। तो साइन फाई का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे दिख रहा है फाई, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ओहो ओहो, यहाँ r है, यहाँ x है, यहाँ बुखार है, यहाँ फाई है। अब यहाँ पे आपको होगा साइन फाई चाहिए, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन फाई, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कितना है आपके पास, लंब कैपिटल R, कर्ण कितना है, स्मॉल r, ये क्या है, x है यार, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, x है। यहां तक समझने की कोशिश करो, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ आपका। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो साइन फाई है ना, साइन फाई को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, कहाँ गया यार, यहाँ है r बाई r, यानी कैपिटल R बाई स्मॉल r। यहां तक क्लियर है दोस्तों, अगर यहां तक क्लियर है तो जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों, जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया यहां तक, अब इधर का मिटा देता हूं थोड़ा सा, इतने में हम लोग का हो जाएगा। इसके बाद क्या करिएगा, ये वाला जब डेरिवेशन पूछेगा तो यहाँ तक तो आप कर ही लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, बी लिखना है, जो कॉमन हो सकता है ले लीजिए, इंटीग्रेशन से कॉमन कौन जा रहा है आपका, म्यू नोट 4π, आई भी कॉमन आ रहा है, आई भी कॉमन आ रहा है, देख सकते हैं, कैपिटल R भी कॉमन आ रहा है, और r², r मिलके r⁻3 भी कॉमन आ रहा है, अंदर में केवल dl बचेगा। यहाँ तक समझ आ रही मेरी बात है, क्या बचेगा, केवल dl बचेगा, जैसे बता रहा हूँ समझते जाइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 4π I/r, अब यहाँ पे r⁻3 है। अब यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ dl है, ध्यान से समझना, यहाँ पे dl का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको बता ही चुका हूँ क्या होता है, 2πr होता है, 2πr, r इस बार क्या है, कैपिटल R है, इसकी त्रिज्या ना, तो यहाँ पे कैपिटल R लिख दोगे, ठीक है। तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नोट 4π I/r, मिलके r², और यहाँ इंटू में क्या है 2π, और नीचे में क्या है r⁻3, यही है। आराम से देखते जाओ, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इस स्मॉल r को हटा के तुम बहुत खेल खेल सकते हो। अब कहोगे क्या खेलना है सर, मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो क्या है, स्मॉल r का तुम वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो, कर्ण है, पता है ना, कर्ण का फार्मूला आपको पता है, पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बात आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो यानी यहाँ से r हटा करके r की जगह पे इतना रख सकते हो, समझ आई मेरी बातें। तो यहाँ पे हो जाएगा b, है ना आसान, मजा आ रहा है,
आना ही चाहिए। पाई से पाई मर जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा, आई बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे बच जाएगा आपका रूट में भैया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और टोटल के पावर में 3। अब ये आपको ये भी पता होगा कि रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। देखो ध्यान से, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नोड 2 आई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट हटाओगे तो आ जाएगा 1/2, और पहले से ही पावर में कौन है, 3, तो 1/2 और 1/2 का 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 आ जाएगा। तो हटा दो सब, डायरेक्ट लिख दूं, पावर में 3/2 मिला सकते हो बुक से। यही आपका फार्मूला प्रूफ करना था। मजा आया, क्लियर हुआ, 3 फार्मूले हुए ना, 3 डेरिवेशन हुआ ना। अब आइए चौथे पे। जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था दोस्तों कि एम्पियर के परिपथीय नियम पर आधारित जो आपका व्यंजक है ये बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही लेकिन छोटा भी है। देखो ध्यान से, कह रहा है एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ध्यान से समझिए क्या करना है। पहले तो जब भी एम्पियर का परिपथीय नियम पूछेगा तो आप कुछ इस तरह से डायग्राम बनाओगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनंत लंबाई का एक चालक तार बनाएंगे इस तरह से, और इसमें करंट इस तरह से बहवा देंगे आगे की तरफ। ठीक है, अब जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, इस तरह से चुंबक तैयार हो जाएगा। तो मान लो इस तरह से यहाँ पे एक चुंबक तैयार हो गया, ध्यान से समझो, कुछ इस तरह से वृत्ताकार मैंने ले लिया कुंडली। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या किया कि इसमें करंट नहीं है, याद रखना। यहाँ की अगर मैं इतनी लंबाई को लेकर के चेक करूं, दिख रहा है, इतनी लंबाई को मैं डीएल कहूंगा, और इस लंबाई का जो डायरेक्शन है इधर की तरफ है, ठीक ना, इस तरह से। समझ आए मेरी बातें, डिस्प्लेसमेंट है ना, इसलिए डायरेक्शन है इसमें। अब ध्यान से समझना, जिस डायरेक्शन में है इसी डायरेक्शन में हमारा सेम डायरेक्शन में हमारा क्या तैयार हो रहा है, यहाँ पे चुंबक तैयार हो रहा है। तो इसके बीच का एंगल जो है वो कितना है, थीटा, 0 डिग्री है। ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम जब भी तुम प्रूफ करोगे, याद रखना अनंत लंबाई के चालक तार के लिए, तो याद रखना मेरे भाई कि इतना बराबर इतना तुम लिखना, इतना बराबर इतना लिखना। इतना जब कर लोगे तो ध्यान से समझना, ये जो डी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट में आप पता है ना, जब डॉट हटाओगे तो क्या लिखोगे, बी डीएल कॉस थीटा, ये बात तो आपको पता होगा, म्यू नोड आई। अब ध्यान से समझना, जैसे जैसे कहूं समझते जाना, जैसे ऐसे कहूं समझते जाना दोस्त। इस पूरी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से समझना, बी कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचा, डीएल कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कितना होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो आपके पास केवल बचा क्या, डीएल बचा। अब ये तो मत पूछना यार किसके जगह पे क्या लिखेंगे, इतना सारा बार बता दिया मैंने। डीएल क्या है, छोटी सी लंबाई, तो टोटल क्या हो जाएगा आपका, कुल हो जाएगा। यहाँ से यहाँ की त्रिज्या को आर मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ की त्रिज्या को आर मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा, बराबर म्यू नोड आई हो जाएगा। अब 2 पाई आर उधर भेज दो तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नोड आई बटा 2 पाई आर हो जाएगा। हो गया प्रूफ, एम्पियर का परिपथीय नियम है कि नहीं आसान, क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारे डेरिवेशन जितना बताया एकदम मक्खन की तरह आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब भी बायो सेवर्ट से रिलेटेड आपको डेरिवेशन पूछेगा तो एकदम पुष्पा झुकेगा नहीं, यही करके आना, याद रखना, बेहतर डेरिवेशन करके आना दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में। जब एक डेरिवेशन पूछेगा तो दिल खुश हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।